हे आप कैसे भक्त हो, जरा सा मौका मिला कि भगवान पर अश्रद्धा करना शुरू कर देते हो कि भगवान श्री राम ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने बाली को छुप कर क्यों मारा। अरे वो भगवान हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जिनकी पलक झपकते अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टियां उत्पन्न होती हैं और क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं, वो क्या बाली को नहीं मार सकते हैं। अरे जो सृष्टि किनके द्वारा बनाई हुई है, भगवान के द्वारा बनाई हुई है ना। बाली इस सृष्टि का जीव नहीं है क्या, इस सृष्टि का ही जीव है बाली, तो क्या भगवान बाली को नहीं मार सकते थे। अरे छुप कर मार रहे थे, उसका कुछ कारण था। अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो नरतल वेश धारण करके जब पृथ्वी पर आते हैं तो उस प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं। देखिए बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था, तेरे सामने जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा। भगवान श्री राम ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए अपने पर ये दोष आरोपण कर लिया कि जीवन भर लोग कहते रहेंगे उनसे कि बाली को छुपकर क्यों मारा। अरे भगवान अगर चाहते तो बाली को सामने से भी मार सकते थे, बाली की राम से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। क्यों? ब्रह्मा जी द्वारा उसमें ये वरदान प्राप्त था कि तेरे सामने जो भी युद्ध करेगा आधा बल तेरे में आ जाएगा। अगर भगवान राम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाली के सामने से युद्ध करते तो भगवान का आधा बल अगर बाली के अंदर चला जाता तो बाली का शरीर ब्लास्ट फट जाता। क्योंकि भगवान जो अनंत सृष्टियों के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अधिपति हैं, उनके बल को कोई अपने शरीर में धारण कर सकता है? अपने में कोई धारण कर सकता है? नहीं, असंभव, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बाली के शरीर में वो क्षमता नहीं थी कि भगवान का थोड़ा सा भी बल अपने में रख सके। तो आधा बल तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए भगवान पर दोष आरोपण मत करो। और जबकि बाली ने तो उन पर इतना दोष दिया ही, बाद में बाली समझ गया था, फिर आप लोग क्यों पता नहीं भगवान पर दोष रख देते हो। आप पहले समझो इस कथा को। देखिए जब बाली मार दिया था भगवान श्री राम ने, तो भगवान श्री राम उनके पास गए बाली के पास में, तो बाली ने प्रश्न किया भगवान श्री राम से, वही जो आप करते हो। देखिए अब उसका उत्तर देखिए। अब बाली भगवान श्री राम से कह रहा है, बड़े ही प्रेम से कह रहा है बाली, धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे हो मोए व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने जब ऐसे करुण भरे वचन कहे कि हे नाथ, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, तो आपने कौन सी मर्यादा का पालन किया है। बाली और मैं सगे भाई हैं, दोनों में भी हम दोनों भाई ने कभी जीवन में कभी भजन नहीं किया, और जो गुण मुझ में है वही गुण उसमें है। उसमें ऐसा कौन सा गुण देख लिया नाथ आपने जो मेरे में नहीं था। तो भगवान श्री राम ने क्या जवाब दिया, उसका उत्तर देखिए। भगवान श्री राम कहते हैं अब बाली से, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो 60 कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान श्री राम ने कहा, बाली अनुज वधू भाई की पत्नी, भगिनी, सुत नारी पुत्र की नारी, और ये सब ये कन्या के समान हैं, अपनी पुत्री के समान हैं। लेकिन तूने अपने अनुज सुग्रीव की पत्नी को, सुग्रीव को निकाल दिया था राज्य से, और सुग्रीव की पत्नी रूमा को तूने अपने पास रखा। ये तेरा दोष है, ये बहुत बड़ा महापाप है जो तूने किया है। और मित्र का शत्रु मित्र होता है। मेरी मित्रता सुग्रीव से है, तो सुग्रीव का शत्रु मेरा शत्रु है। इसलिए
लेकिन बाली को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। वो कहने लगा, नाथ मैं समझ गया, आपके सामने ये जो मेरे ये पाप हैं अब कैसे धुलेंगे ये आप ही जाने। लेकिन भगवान कहते हैं, बाद में भगवान श्री राम ने बोला भी था बाली से, मैं अगर चाहूं तो तुमको जीवित कर सकता हूं, आपको सही कर सकता हूं। तो बाली ने मना कर दिया था, नहीं नाथ, अरे बार बार इन हाथों से मृत्यु ये नहीं मौका मिलेगा नाथ। ये जीवन क्या है, ये जीवन नहीं रहेगा तो क्या है, जीवन तो एक दिन मरना तो है ही है, लेकिन इन हाथों से बार बार मरना ये थोड़ी भाग्य में मिलेगा। फिर इन हाथों से मैं मर रहा हूं, मेरे सामने आप खड़े हो प्रभु, इससे बड़ा मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। तो बाली ने कहा भगवान श्री राम से, जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। देखो, भगवान श्री राम पर कभी दोष मत रखो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और रहेंगे और थे। भगवान सबके पिता हैं, वो जगत पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, तो पिता पर दोष नहीं करना चाहिए। अरे जो अपने सुख, हमारे सुख के लिए अपना सुख बलिदान कर देते हैं, ऐसे प्रभु हैं हमारे प्रभु ने भगवान श्री राम का जब अवतार लेकर आए थे तो कब उन्होंने सुख भोगा था? हमेशा त्याग ही तो किया था उन्होंने। ऐसा कौन सा सुख भोग लिया था मेरे प्रभु ने? फिर क्यों उनको इतना द्वेष करते हो, ऐसा क्यों उसकी निंदा करते हो मेरे भगवान की? वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन पर दोष आरोपण मत करो। लीला करने आए थे त्रेता युग में श्री राम के वेश में, इतना भी सुख नहीं पाया अपने जीवन में। हमेशा हमारे लिए ही तो किया था उन्होंने ये सब, धर्म के लिए। अपने को जितना भी सुख था त्यागते ही रहे, 14 वर्ष वन में रहे, कष्ट